ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। अगर इसमें अंधकार का अस्तित्व है तो प्रकाश का भी अस्तित्व है। अंधकार में ताकत है तो प्रकाश में भी ताकत है। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है, और हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। आज इसी हजारीबाग में एक स्टूडेंट को आत्महत्या करना पड़ा। ये क्या है? सब कुछ आदमी के पास हो, सिकंदर तरह पूरा विश्व विजयी बन जाए, पूरी दुनिया को जीत ले, लेकिन अध्यात्म की शक्ति यदि उनके पास नहीं है मित्रों, तो उनका जीवन दो कौड़ी का है। माँ जैसे भी हैं हम, पर पुत्र तुम्हारे हैं। उंगलियां पकड़ कर माँ सन्मार्ग चलाया है। भटकाव जहाँ भी थे उस जगह बचाया है। बोले भारत माता की जय। आइए हम सभी लोग आज नवरात्र के चौथे दिन पर आप सभी PYP हजारीबाग झारखंड की ओर से 34वां 34 संडे सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस साधना शिविर के इस मौके पर अब हम लोगों के मन में है कि भाई हर सप्ताह हम लोग यहाँ आ रहे हैं, कहीं हम लोगों को तो कहीं दूसरे दिशा में तो भटकाया नहीं जा रहा है। किसी दूसरे दिशा में तो हम लोगों को जिस लक्ष्य को लेकर आए हैं, कहीं वहाँ से हम भटक कर कहीं साधु संत तो नहीं बन जाएंगे। मित्रों, जो भारतीय संस्कृति का जो वैज्ञानिक स्वरूप रहा है, उसमें इतिहास के पन्ने को पलटते हैं तो सारे के सारे लोग भारतीय संस्कृति का वैज्ञानिक स्वरूप पथ पर चलने वाले, वो सारे के सारे लोग सफल महापुरुषों की सूची में उनकी नाम आई है। चाहे वो बुद्धि के दृष्टि से डॉक्टर कलाम साहब को देखिए, एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति का अनुकरण किया। भारतीय संस्कृति के फॉर्मूला को फॉलो करने वाले बालक कलाम से अद्भुत कलाम के रूप में परिणत हुआ। साइंस वैज्ञानिक अध्यात्मवाद में कितनी ताकत है, एक कलाम के जीवन से, वर्तमान समय के उदाहरण से देख सकते हैं। ऋषि कैसे होते हैं, उनके जीवन से दिखा जा सकता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के नाम के साथ युग ऋषि है। इस युग के ऋषि हैं जिन्हें अध्यात्म पर रिसर्च किया। अभी 3 दिन पहले यूट्यूब आप खोलेंगे शांति कुंज वीडियो तो देखेंगे वहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह, जो भी उत्तराखंड के नए हैं, जो सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कैप्टन, अभी शांति कुंज पधारे थे देव संस्कृति विश्वविद्यालय, और उन्हें 100 फीट का झंडा पंडित श्री राम शर्माचार्य की पुण्य स्मृति में तिरंगा को वहाँ स्थापित किया, क्योंकि ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। 24 वर्षों तक जौ की रोटी खाकर साधना कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्र की भक्ति से अपना मुख उन्होंने नहीं मोड़ा। 3 साल तक इनको जेलों में बंद रहना पड़ा। आसनसोल जेल में भी कहिए कि मदन मोहन मालवीय के साथ, जिनसे 8 वर्ष में गायत्री मंत्र की दीक्षा लिया था, उसी मदन मोहन मालवीय के साथ इनको आसनसोल जेल में एक साथ इसलिए गिरफ्तार हो गए कि कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता मालवीय जी को करना था, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां स्वरूपा रानी नेहरू, रफ़ी अहमद किदवई, मदन मोहन मालवीय और 14-15 साल का लड़का पंडित श्री राम शर्माचार्य। उसमें उन्हें क्रांतिकारी कविता लिखा था, कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चय ही मिट जाएगा, और 30 कोटि हुंकारों से नवमंडल फट जाएगा। बहरे सुने, अंधे आंख खोलें, जागें और सावधान हो लें, दुनिया बदलना है। इस तरह का क्रांतिकारी उद्घोष। पढ़ाई लिखाई के बारे में रामायण में कहते हैं, अल्पकाल सब विद्या पाई। कहाँ इनकी शिक्षा दीक्षा भी, ये जाने इनके पिताजी जाने, लेकिन अपने मुख से कहते थे कि 5वीं तक हमारा घर पर प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद आगे की कोई इनकी शिक्षा नहीं भी। और इतने बड़े दार्शनिक, इतना बड़ा चमत्कार इनके जीवन में आया मित्रों कि 3200 पुस्तकों का लेखक इस जमाने में, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी इस जमाने में आए। इतना अद्भुत रचनाकार, इतने सुंदर लेखक, परम पूज्य गुरुदेव ने एक अभियान चला करके जन समाज के बीच में स्थापित किया। अभी हम लोग के बीच में मन चेतना आती है कि भाई नवरात्र करने से क्या लाभ मिलता है। आज मेरा चौथा दिन है। साधना की दृष्टि से हम लोग थोड़ा आगे हो जाएंगे, एकाहार ले रहे हैं। अब इससे क्या, नवरात्र की शक्ति को हमारे ऋषियों ने बनाया क्यों, इसकी वैज्ञानिक महत्व को यदि हम लोग समझ जाएं तो बड़ा लाभ होगा।
ये कहते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से नवरात्र का अनुष्ठान बहुत ही लाभदायक चीज़ है। इसका पूरा वैज्ञानिक संपुट परम पूज्य गुरुदेव ने शोध किया, क्योंकि वैसे तो 3 नवरात्रियाँ आती है साल भर में, लेकिन एक नवरात्रि गुप्त माना जाता है आषाढ़ के महीने में। लेकिन एक चैत्र नवरात्रि, जब ठंडा समाप्त होकर गर्मी का प्रवेश होने वाला रहता है, उसको वासंतिक नवरात्र कहते हैं, बसंत ऋतु में आता है। और जब गर्मी और बरसात का दंश समाप्त होने वाला है, ऋतु परिवर्तन की बेला है, बहुत लोगों को सर्दी, खांसी, बुखार, वायरल फीवर ये सब सारा अटैक कर रहा है। ऐसे समय में क्योंकि भीषण गर्मी के बाद एकाएक ठंडा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सुबह सुबह लगेगा पतला चादर एक लगा लें, तो ठंडा और गर्मी का जहाँ मिलन हो रहा है, गर्मी और ठंडा का जहाँ मिलन हो रहा है, इसके बीच में 9 दिन का हमारे ऋषियों ने कहा था, इस समय में अपने आप को तैयार करिए। जैसे गर्मी से आप धूप से आए हैं, पूरा शरीर आपका पूरा हीट है, और तुरंत ठंडा पानी पी लें तो रिएक्शन हो जाएगी। थोड़ा सा कहते हैं शरीर को ठंडा होने दीजिए, उसके बाद पानी पीजिए। तो आज उसी तरीके से है जो हम लोग, ये ऋतु का परिवर्तन हो रहा है, और ऐसे समय में यदि प्रकृति से हम सानिध्य नहीं जोड़ते हैं, प्रकृति से हम नाता नहीं जोड़ते हैं, तो आप प्रकृति से नाता जब नहीं जोड़ेंगे आप, तो आपके जीवन में क्या होगा, आपको वायरल फीवर आएगा, आपको टाइफाइड हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, आपका कई दिन इसमें समय बीत जाएगा। लेकिन 9 दिन हम लोग क्या कहते हैं, वैज्ञानिक अनुष्ठान के अनुसार 9 दिनों तक प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। अभी देख लीजिए, आज चौथा दिन है, हम एक आहार लेते हैं, एक बार ही 4 रोटी लेते हैं, साग लेते हैं, उसमें नमक नहीं होता है, चीनी, हलवा, पूड़ी, दूध, दही, मेवा, मिठाई कुछ नहीं। दूध लेते हैं 1 गिलास रात में, थोड़ा सा 1-8 गोटा फल ले लिए, और उसके बावजूद इस 9 दिनों में क्या करते हैं, अधिक से अधिक मौन रहते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, महापुरुषों की किताब का अध्ययन करते हैं। और इससे क्या होता है कि एक पर्सनालिटी डेवलप होता है। जब 9 दिनों तक हम एकाहार लेते हैं, हल्का भोजन लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, प्राकृतिक भोजन पर इसमें महत्व है। अंकुरित अनाज हो गया, सेब हो गया, केला हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, ड्राई फ्रूट्स में भी आप काजू बादाम वगैरह जो कुछ भी है, आपकी जैसी व्यवस्था है। नहीं तो सादा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव तो जौ की रोटी खाए, उतना तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन रोटी दूध खा करके बड़े मज़े से आदमी 9 दिनों तक रख सकता है। 9 दिन तक नमक चीनी नहीं लेने से क्या होता है, चित्त वृत्तियाँ शांत हो जाती है। थोड़ा लगेगा कि शरीर में पानी उतर गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग जो कहिए कि जौ डालते हैं बालू में, वो क्या होता है, पहले गलता है, और गलने के बाद फिर उससे अंकुरन आता है। 9 दिन होते होते वो कितना बड़ा हो जाता है, पूरा हरा भरा दिखाई पड़ता है कलश के सामने। तब हम जब अनुष्ठान शुरू करते हैं तो 2-3 दिन तक हमारी स्थिति ऐसी लगती, पहले गलता है, अपने आप की चित्त वृत्तियाँ गलती है, और गलने से क्या होता है, थोड़ा लगेगा वीकनेस, लेकिन 3 से 4 दिन जब होने लगता है तो उसमें अंकुरन आ जाता है, और फिर अपने आप ठीक लगने लगता है। और इतना लंबा सफ़र यात्रा करके आप लोगों के बीच आए, कोई वीकनेस नहीं है। अभी भी अंकित जी बोले कि थोड़ा सा कुछ ले लीजिए, हमने फिर उन लोगों को कहा भाई नहीं, हम जो अपना टाइम है उसी टाइम से लेना देना मेरा चलता है। ये क्या है, नवरात्रि क्यों करना चाहिए 9 दिन हमको, ये सब सात्विक भोजन क्योंकि हम फिर जैसे हमारा नवरात्र अनुष्ठान समाप्त होता है, हम कहीं समोसा खा लेते हैं, कहीं मिठाई खा लेते हैं, कहीं पकौड़ी खा लेते हैं, बहुत तरह का चीज़ है, केमिकल का है, रिफाइंड का चीज़ है, डालडा का चीज़ है, चीनी खा लेते हैं, ये सारा कुछ मसाला बहुत सारा ये लीवर में जाते रहता है। अभी कोविड-19 क्या किया, प्रथम लॉकडाउन में सब कुछ बंद कर दिया, पूरा प्रकृति में आप 5 आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें इस वायरस के महत्व वैज्ञानिकता को लोग समझ नहीं पाते। अटैक हुआ था, साधारण आदमी से वैज्ञानिक तक चिंतित है इसको कैसे रोका जाए। देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब लोग लॉक हो गए, पूरी लॉकडाउन लग गया प्रकृति में। और प्रकृति जब लॉकडाउन हुआ तो आपने देखा इस प्रकृति के लॉकडाउन से प्रकृति को कितना फायदा हुआ होता है, और उनको पोल्यूशन कितना कम हो गया। हमारी गंगा यमुना जो सैकड़ों नदियाँ थी वह किस तरह अपने आप स्वच्छ हो गया, किस तरह पर्यावरण का प्रदूषण कम हो गया। क्यों, लॉकडाउन जो होता है, ये लॉकडाउन नवरात्रि का 9 दिन उसी तरह का ये लॉकडाउन है। प्रकृति तो गाड़ी मोटर बंद हो गया, हम लोग घरों में लॉक हो गए, लेकिन अपने मुंह में तो हम लोग लॉकडाउन नहीं लगा सके। बहुत प्राय लोग बोला कि लॉकडाउन में जब घर में हम लोग रहे महीनों दिन बंद, तो बहुत सारा पकवान बना, घर में सारे परिवार एक साथ थे तो बहुत सारी चीज़ खाने का मन किया और शरीर का वजन बढ़ गया। तो 9 दिन का जो नवरात्रि है ये क्या है, प्रकृति का लॉकडाउन है। लॉकडाउन में क्या, हम भूखे नहीं रहना है, सात्विक भोजन लेना है। तेज़ मसाला की जगह हम ये इस तरह का प्रकृति प्रधान जितना है, आप आलू का कंद ले लीजिए, आप आलू उबाल करके ले सकते हैं, आप मूंगफली का दाना हल्का सा भून करके उसमें साथ 10 दाना किशमिश मिला करके खा सकते हैं। अलग से नमक और चीनी जब 9 दिनों तक हम छोड़ देते हैं
तो जितना तरह का वायरस है, ये लीवर क्या करता है, हमारा आंत है, सो हर समय रोटी पचाने में, चावल पचाने में, ये ऐसा गोदाम है कि राजा भोज से जब प्रश्न पूछा था बुढ़िया, जब उज्जैन का रास्ता राजा भोज और माघ पंडित भूल गए, तो रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक बुढ़िया जो थी 80 वर्षीय, वो गेहूं की रखवाली कर रही थी। तो बोला, अम्मा जी ये रास्ता किधर जाएगा? बोला, रास्ता तो कहीं नहीं जाता है। तुम लोग कौन हो? बोला, हम लोग राही हैं। बोला, राही तो दुनिया में दो ही है, एक सूर्य और चंद्रमा जो बिना थके चलते रहते हैं। बताओ सच सच तुम लोग कौन हो? बोला, हम लोग जिद्दी हैं। बोला, जिद्दी भी दुनिया में दो ही है, एक नाखून और दूसरा बाल, बार बार काटो बार बार बढ़ जाते हैं। बोला, हम लोग मूर्ख हैं। लोग वेश बदले हुए था। बोला, मूर्ख भी दुनिया में दो ही होते हैं, एक राजा और दूसरा दरबारी पंडित। राजा जो बोले, दरबारी का काम है जी सरकार, जी सरकार, जी सरकार। उसका सही और गलत में उसको सलाह नहीं देना है। राजा जो बोला, मंत्री का काम उस पर मोहर लगा देना, नहीं लगाएगा तो बस आपको मंत्रिमंडल से निकाल दिया जाएगा। तब अंत में उन लोग बुढ़िया के सामने हार मान लिया। तो अंत में बोला कि अच्छा मेरा प्रश्न का जवाब दो। उस माघ पंडित ने कहा, क्या है जवाब आपका, प्रश्न क्या है? बोला कि ये समुद्र से गहरा और आकाश से ऊंचा क्या है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बोला, इतना छोटा प्रश्न का उत्तर देने में हमको लाज आ रहा है, ये प्रश्न का उत्तर तो हमारी पोती देगी। गेहूं के मेड़ के दूसरे छोर पर बैठी हुई थी इसकी पोती, आवाज़ दी, उधर से पोती उछलते कूदते फुदकते हुए आई और आने के बाद उनसे प्रश्न किया, अच्छा फिर से प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारा प्रश्न भूल गई। बोला, समुद्र से गहरा क्या है और आकाश से ऊंचा क्या है? बोला, समुद्र से गहरा ये पेट है, ये ऐसा गोदाम है, सुबह डालो शाम खाली, शाम डालो सुबह खाली, सुबह डालो। आज तक किसी का पेट भरा क्या? कितना हम लोग रोटी चावल खा गए, अगर उसका आकलन करें, घर से कितना बड़ा बोरी लाते हैं गेहूं और चावल का। एक हमारे साथी आज इसलिए चले गए, बोला हमारे यहाँ चावल खत्म हो गया। तो भाई आपके यहाँ चावल खत्म हो गया, पड़ोसी क्या नहीं खत्म हुआ, सब लाते हैं, खत्म हो जा रहा है। ऐसा गोदाम है। लेकिन आकाश से ऊंचा क्या है? बोला, आकाश से ऊंचा तो ये माथा है, अपना सिर। आकाश तो सबको दिखता है, लेकिन अपना सिर अपने से किसको दिखता है? इसलिए मित्रों, ये नवरात्रि में 9 दिनों तक जब हम नेचुरल भोजन लेते हैं, प्राकृतिक भोजन लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, अधिक से अधिक कम बातें करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो जैसे जौ डालें बालू में अंकुरित होकर वो पुष्पित पल्वित हो जाता है, उसी तरह हमारे अंदर एक चित्तवृत्ति का विकास होता है। वातावरण की जो अनुकूलता है 9 दिन में हमारे साथ तालमेल कर जाता है, और फिर हमको टाइफाइड नहीं होगा, हमको खांसी नहीं होगी, हमको वायरल फीवर नहीं होगा, हमको बुखार नहीं होगा, और 6 महीना तक हमारा शरीर उस तरह चैतन्य हो जाता है जैसे कहते हैं साल में एक बार कोई भी सर्प हो वो अपना केचली त्यागता है। जब उसका केचली भर जाता है शरीर में, तो वो पूरा गंभीर जैसा, बहिर जैसा करेगा, आलसी जैसा करेगा, वो भाग नहीं पाता है। फिर अपना वो केचली पूरा निकाल देता है, फिर वह फुदकने लगता है, फिर वह फन मारने लगता है। ये 9 दिनों का अनुष्ठान जो है यह उसी तरह लाभकारी है जैसे हम लोग अपनी माँ के गर्भ में कोई शिशु जन्म लेता है तो 9 महीना रहना पड़ता है। या उसी तरह का आध्यात्मिक थीसिस इसके पीछे है कि ये 9 दिन का नवरात्र है, माता भगवती आदि शक्ति के गर्भ में 9 दिन रहना पड़ता है। ये प्रकृति में ईश्वर कैसा होगा, कहाँ होगा, किस रूप में रहते होंगे, इसका आकलन तो हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप यदि देखना हो तो हमारी और आपकी माँ जैसे भी हैं हम, पर पुत्र तुम्हारे हैं, करुणा की मूर्ति मिली, सौभाग्य हमारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, पर पुत्र तुम्हारे हैं। जब कोई न था पुना, तब तुमने दुलराया, जब सबने ठुकराया, तुमसे ही प्यार पाया। विश्वास हुआ हमको, हम माँ के प्यारे हैं। माँ जैसे भी हैं हम, पर पुत्र तुम्हारे हैं। उंगलियां पकड़ कर माँ सन्मार्ग चलाया है, भटकाव जहाँ भी थे उस जगह बचाया है। मित्रों, आज तुम्हारे बहुत साथी सहचर हैं, लेकिन जब छोटे थे हम लाचार थे, अभी भी घर में बीमार पड़ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली कौन होती है? माँ। इसलिए हमारे ऋषियों ने ईश्वर को पहले कहा, ईश्वर को प्रणाम नहीं किया, बोला तुम्हें वो माता, हे माता सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम है।
हम गंदगी करते हैं बचपन में, माँ साफ करती है, पोटी साफ करती है। हम और कुछ करते हैं तो भिगा देते हैं वस्त्र को, तो माँ गीले की तरफ सो जाती है और हमको सूखे की तरफ सुलाती है। तो माँ का वो जो स्वरूप है वही विराट रूप में, उसको आदि शक्ति कहा गया। आदि शक्ति को कहाँ दिखता है? अगर तो भाई चिड़ियों की कलरव सुनाई पड़ रहे, पेड़ पौधे दिखाई पड़ रहे हैं, माँ का यही स्वरूप है। विशाल धरती को भी इसलिए माँ कहा गया है, प्रकृति को भी इसलिए माँ कहा गया है, इसलिए ईश्वर को भी पहले रूप में माँ कहा गया है। माँ का विशाल स्वरूप है और माँ के इस विराट रूप में उसका आदि शक्ति है। अंतर ज्योति शब्द है, वह विभिन्न रूपों में प्रकट हो रही है। पक्षियों के कलरव में भी है, सर्प के फुफकार में भी है, फूलों के सुगंध में भी है, वो कहिए छोटे छोटे जीव जंतु चिट्टी के चैतन्यता में भी है, प्रकृति के जड़ और चेतन में भी है। अब अबरक का वो छोटा सा कण जो हम लोग के इलाके में पाया जाता है, जिसको हम लोग ढिबरा कहते हैं, अबरक कहते हैं, गुरुदेव का जन्म अवलखेड़ा में हुआ और वो सावित्री कुंडली सूर्य साधना में वो लिखते हैं कि अबरक का जो छोटा सा कण होता है उसमें जब सूर्य का धूप लगता है तो छोटा सा अबरक का कण फिर बड़ा हो जाता है। जहाँ हमारे मुन्ना जी हैं, देखिए निमाडीन के एरिया में बड़ा बड़ा खदान चलता था अवैध रूप से, बहुत लोग चुनते हैं उस एरिया में गुजर। अब तो नहीं चलता है, अब तो लोग चुनते हैं, गुजर बसर करते हैं, लेकिन जहाँ चुन लिया वहाँ फिर 1 साल के बाद गया, फिर वहाँ से अबरक का छोटा कण निकल रहा है। क्यों? क्योंकि वो सूर्य से अभिक्रिया कर रहा है, वह धातु फिर से बड़ा हो जाता है। निरंतर विस्तार की जो प्रक्रिया है ये आदि शक्ति की महिमा है। वह चर अचर व्याप्त है, संपूर्ण जगत में उनकी शक्ति काम करती है और उन शक्ति को हम अपने अंदर उनसे अपना कनेक्शन कैसे जोड़ सकें, तो उसी का नाम है ध्यान, उसी का नाम है मेडिटेशन, उसी का नाम है गायत्री मंत्र का जप। आप विद्यार्थी हैं, आप बहुत सारा अनुष्ठान लंबा चौड़ा नियम नहीं कर सकते हैं, तो इन 9 दिनों में आप एक छोटा सा संकल्प ले लीजिए। इस नवरात्र काल में, इस 9 दिनों में जो 5 दिन अभी हमारे पास बच गया है, इस पीरियड में 9 दिन तक हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, सात्विक भोजन हो गया। यदि संभव है कि बिना दूध रोटी खाए, दूध भी आपके वहाँ उपलब्ध नहीं होता है, तो आप जो साग सब्जी बनाते हैं उसमें हल्का सेंधा नमक दे दीजिए। सेंधा नमक इसलिए नए लोगों को हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक नमक होता है, नेचुरल नमक होता है। तो वहाँ से हम लोग भी शुरुआत में शुरू किए, लेकिन जब आप कुछ दिन 1-2 बार नवरात्रि में रह जाएंगे तो वो भी नमक खाने की इच्छा नहीं करेगी। उसका उदाहरण हम हैं, आज 4 दिन हो गया, एक टाइम लेते हैं और इतनी लंबी सफर यात्रा की है और फिर घर को जाना है, 1-2 जगह और कार्यक्रम को संबोधित करना है, तो ऊर्जा कहाँ से आती है? हम लोग सुनते हैं कि मोदी जी 9 दिनों तक पानी पर रहते हैं, शाम में 1 टाइम फल लेते हैं। तो भाई अपनी चित्तवृत्तियों को, उससे ज़्यादा हमारी शक्ति तो जैसे तैसे बर्बाद हो रहा है। दुश्चिंतन में, डिप्रेशन में, आज डिप्रेशन और तनाव कितनी बड़ी समस्या आ गई। आज इसी हजारीबाग में एक स्टूडेंट को आत्महत्या करना पड़ा। ये क्या है? सब कुछ आदमी के पास हो, सिकंदर तरह पूरा विश्व विजयी बन जाए, पूरी दुनिया को जीत ले, लेकिन अध्यात्म की शक्ति यदि उनके पास नहीं है मित्रों, तो उनका जीवन 2 कौड़ी का है। वह कभी भी अपने जीवन को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा जहाँ जीवन का लीला समाप्त कर लेता है। कोटा में लोग भेजते हैं कि नीट कंप्लीट करेंगे, लेकिन माँ बाप को पता नहीं कि वहाँ का वातावरण, वहाँ के गलत दोस्तों का संग, उसको हम लोग देहात में इसको क्या कहते हैं, धी कोटा। कोटा तो गए थे लेकिन क्या बन गए? आज हम लोगों के सामने स्थिति है, इसलिए प्रश्न चिन्ह है। ये आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई हमको भक्ति के मार्ग, भक्ति की शक्ति इसलिए चाहिए कि वो आपको लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपको मुकाम मंजिल तक पहुंचा दे। और गायत्री मंत्र की साधना के बारे में ही आज नवरात्र के अवसर पर ज़्यादा चर्चा करने का मन है कि गायत्री मंत्र की उपासना ये ऋषियों का सृष्टि का बीज मंत्र है, ये मूल मंत्र है। ये सृष्टि की सृष्टि बीज जगजननी भवानी काली रात्रि वरदा कल्याणी आदि शक्ति की इच्छा हुई कि संसार का सुव्यवस्थित संचालन कैसे करें, तो 3 शक्ति से सबको जरूरत पड़ती है, विद्या, धन और शक्ति। यह तीनों का प्रतिनिधित्व कौन करती है? तो आदि शक्ति का पहला रूप सरस्वती अर्थात विद्या, दूसरा लक्ष्मी अर्थात धन, तीसरा दुर्गा अर्थात शक्ति। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपाएं तुम्हारी ज्योति निराली। परम ब्रह्म की चेतना हिमालय पर्वत को मानिए, वहाँ से 3 नदियाँ अलग अलग धारा बनकर निकलती है और इलाहाबाद में फिर आकर के मिल जाती है संगम में। उसको त्रिवेणी कहते हैं, न अलग से गंगा, न अलग से यमुना, न अलग से सरस्वती। वह ज्ञान कर्म भक्ति का समन्वय हो जाता है और इसलिए प्रकृति की इच्छा हुई, परब्रह्म ईश्वर जिनका है वह निराकार चेतना, उनकी इच्छा हुई कि सृष्टि का संचालन करना है, तो अपने आप को 3 भागों में डिवाइड किया, जिसको कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। उसको शक्ति सहयोग करने के लिए सरस्वती, लक्ष्मी, काली, ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ शिवा अर्थात दुर्गा। ये तीनों संगठन शक्ति, इसको माता पिता के लिए जो कहिए, इसलिए विज्ञान भी 3 ही रूप में चल रहा है, ठोस, द्रव, गैस।
इसलिए हमारा समय भी 3 कालों में बटा है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमारी अवस्था भी 3 भागों में बटी है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हमारे अंदर भी 3 तरह का तत्व काम कर रहा है, सत, रज, तम। आज हम लोग क्या है, कलयुग इसलिए कि सत तत्व आज समाप्त हो गया है, कम हो गया है, और तमोगुण ज़्यादा बढ़ गया है। तमोगुण किसको कहते हैं? तम का मतलब अंधेरा, तम का मतलब कुहासा। कुहासा जब बढ़ जाता है, ठंडा दिन में सामने से सामने गाड़ी की टक्कर हो जाती, लोकेशन नहीं दिख रहा है। हमारे अंदर वैसा ही तमस हो गया है, और तमस बढ़ जाने के कारण अच्छा चीज़ के प्रति हमारा मन नहीं लगता है, पढ़ाई में हमको मन नहीं लगता है, मेहनत करने की हमको इच्छा नहीं होती है, गलत दिशा में ज़्यादा मन भटकता है। तो भाई इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसके लिए एक ही इंजेक्शन है, उसका नाम है गायत्री मंत्र। एक ही टेबलेट है जिसका नाम गायत्री मंत्र। एक ही औषधि है जिसका नाम है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्या है? सर्पदंश के बराबर है। गायत्री मंत्र क्या है? बिच्छू के डंक के समान है। अभी बिच्छू डंक लगाए, कुछ देर में पूरा जहर उसका शरीर में फैल जाएगा। सांप दंश किया, पूरे शरीर में उसका जहर फैल जाएगा। मित्रों, ये गायत्री मंत्र का जब आप जप शुरू करेंगे तो जहर के समान ही अमृत का प्रभाव पड़ता है। अगर इसमें अंधकार का अस्तित्व है तो प्रकाश का भी अस्तित्व है। अंधकार में ताकत है तो प्रकाश में भी ताकत है। अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी ना हारा है, और हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। इसलिए आप अंधकार से भयभीत क्यों होते हैं? सूर्य के शरण में आ जाइए, गायत्री मंत्र की उपासना को आप स्टार्ट कर दीजिए। आप नियमित रूप से 20 मिनट का ध्यान और गायत्री मंत्र का जप आपका जब चलना शुरू होगा मित्रों, देखते देखते वो तमस का जो अंधेरा है, इसलिए हमारे ऋषियों ने पहली प्रार्थना किया, तम सो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, मैं अंधकार में हूँ, हमको प्रकाश की ओर ले चलो। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे, छवि तेरी लख पाए हम। मंत्र न जाने तंत्र न जाने, ना सेवा ना साधना माँ, केवल नाम पुकारे अम्बे, और न कुछ कर पाए हम। ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे। तो मित्रों, उस ज्योति को जगाने का अवसर ये नवरात्र है, और गायत्री मंत्र की उपासना, ये 7 लाभ वेद इसकी गारंटी दिया। इस युग में ऐसे दर्जनों ऋषियों का नाम हम बताएंगे, महापुरुषों का। चाहे महात्मा गांधी जी ने कहा, शांत चित्त होकर किया गया गायत्री मंत्र का जप आपत्ति काल में संकटों को दूर करता है। लोकमान्य तिलक ने कहा, भारत को जगाने का 2 मंत्र, एक वंदे मातरम और दूसरा गायत्री। वंदे मातरम से आज़ादी मिलेगी, और गायत्री मंत्र से सद्बुद्धि प्राप्त होगी, भारत की आत्मा जागेगी। इसलिए आज जब देश आज़ाद हो गया है तो आप प्रासंगिकता गायत्री मंत्र की होगी। हर आदमी को गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। इससे 7 लाभ प्राप्त होगा। पहला लाभ, आपकी आयु बल लंबी होगी। वेद कहता आयु। दूसरा, प्राण बल। प्राण तो सभी लोगों के अंदर है, जो जन्मजात माँ के गर्भ से मिला हुआ है। वो प्राण गांधी के पास भी था, लेकिन जब गया बैरिस्ट्री करने दक्षिण अफ्रीका में तो बहस नहीं कर पाया, इतनी प्राण शक्ति कमजोर थी। वकील उनका पैसा फिर से वापस ले लिया कि अब जब मेरा बहस नहीं कर सके, पैसा मेरा वापस दीजिए। और वही गांधी के अंदर जब प्राण शक्ति की मात्रा बढ़ाया तो अंग्रेज भी आंख मिलाकर उनसे बात नहीं कर पाते। तो ये प्राण शक्ति का वर्धन करता है गायत्री मंत्र। हमको पैंचा का घटाव सीखने में 6 महीना लगा, और आज मैं प्राण शक्ति का वर्धन आप देख लीजिए। तो इसलिए गायत्री मंत्र की उपासना, दूसरा लाभ का प्राण शक्ति का संवर्धन करेगी, आपकी आयु लंबा करेगी। दूसरा, प्राण का संवर्धन करेगी। तीसरा, आयु प्राणम प्रजाम। प्रजाम कहते हैं संगठन, सहकार को। आप जिस भी परिकर रहेंगे, अच्छे लोगों का संगठन आपका बनेगा। हम हजारीबाग में जिस दिन फरवरी 21 में आए थे, हम अकेले थे, लेकिन आज अच्छे लोगों का संगठन धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। प्रजाम, पशु। पशु कहते हैं हमारे अंदर का दुर्गुण को हर आदमी चाहता है, लेकिन पशु प्रवृत्ति। पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु का नैसर्गिक गुण है किसी काम को बल से करता है, बल से ही किसी को बस में करता है। लेकिन मनुष्य को अगर किसी को बस में करना चाहे तो शारीरिक बल से, बंदूक के बल से, लाठी गोली के बल से हम किसी को ज़्यादा बस नहीं कर सकते। वो एक माध्यम है, सहारा है। विचारों के बल से, भावनाओं के बल से, आत्मा के बल से हम संसार पर विजयी पा सकते हैं। यही एक यहाँ का संत सिकंदर को समझाया था कि पूरी दुनिया बल से जीतना चाहे, लेकिन हम विचारों से पूरी दुनिया पर राज करने वाले हैं। तो पशु प्रवृत्ति आपका जो दुर्गुण है, जो आपको बढ़ने से, आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपको लक्ष्य तक पहुंचने से रोक रहा है, तो उसको समाप्त करना है मित्रों, तो आपको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। धीरे धीरे इतना आश्चर्यजनक, 1 नवरात्र, 2 नवरात्र, साल 2 साल में जो दुर्गुण आप अभी तक परेशान है, 1 साल के बाद जब मिलेंगे फिर इतना जल्दी हमारा ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हो गया, हमको समझ में नहीं आता है। तो पशु, कृत्रिम, और चौथा, हर आदमी चाहता है कि हमको संसार में हजारों लोग जाने, युग युग तक जाग याद करें, हम ऐसे कर्म करें।
हजारों लोग हमको याद करें। तो भाई ऐसी पर्सनालिटी आपको बनाना पड़ेगा, तब हजारों लोग आपका अनुकरण करेंगे। आप नौकर क्यों बनना चाहते हैं? आप मालिक बनिए। सैकड़ों लोगों को आप रोजगार देने वाला बनिए। बहुत सारे, अभी जो रुपेश भाई ने स्किल डेवलपमेंट में बताया कि बहुत सारे बेरोजगार युवा हैं, यहाँ घर में खर्च का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, पूरा नहीं कर पाते हैं। स्किल डेवलपमेंट से हम लोग बात करेंगे, दुर्गा पूजा के बाद छठ उठ समाप्त होने दीजिए, तो युवा ऐसे छोटे छोटे आप टिप्स सीख सकते हैं वहाँ से, और अपने घरों में अपने माँ बाप भाई जो घर में बैठे हुए उनको उसमें इंक्लूड कर दीजिए। आप हजारीबाग में जा के बीच में देखिए डील होगा, वहाँ से आपको रोजगार का बस साधन आएगा। और बड़े मज़े से कहते हैं जापान का हर युवा बेरोजगार रूप में माँ बाप के खर्चे के भरोसे तैयारी नहीं करता। जापान का हर युवा मैट्रिक 8-9 से ही अपना कुछ स्वावलंबन का काम कर ले लेता है, और स्वावलंबन से 2 पैसा अर्न करता है और अपने पर्सनालिटी के विकास में उसको लगाता है। तो इसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। तो आपकी कीर्ति तब बढ़ेगी आप जब स्वावलंबी हो जाएंगे। कीर्ति अर्थात कहते हैं नाम। कहते हैं हजारीबाग को सब लोग जानता है, लेकिन हजारीबाग जिला का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि निसंतान दंपति जो 50 वर्ष तक बाल बच्चा नहीं हुआ, पति पत्नी ने विचार किया कि हम लोग का जीवन समाप्त हो जाएगा, क्या करना चाहिए? बोला हमको पेड़ लगाना चाहिए। उन एक बाग तैयार किया। एक बाग जब फला फूला बोला तभी तो 30 साल हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं। दूसरा बाग, तीसरा बाग, और कहते हैं हजारों बाग वाला वो काम करके दिखाया, और उसी किसान के नाम पर हजारों बाग वाले जिला को आज लोग हजारी किसान कहते हैं। हजारीबाग कहाँ है मित्रों? और इस कहानी को हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपने साहित्य में वर्णन किया। यहाँ के स्थानीय लोगों को भी पता नहीं हजारीबाग नाम कैसे पड़ा। अब अबरख कहाँ है? हमारे गिरिडीह जिला में, पूरे झारखंड के कोडरमा में नाम आता है जीके में, और उसका वर्णन आवलखेड़ा में जन्म लेने वाला बालक करता है। तो पंडित श्री राम शर्माचार्य कोई व्यक्ति नहीं है, बस के लिए ईश्वरीय ताकत के प्रज्ञापुंज हैं, जिनने कहा सावधान, नया युग आ रहा है, नए युग के अनुकूल अपना तैयारी करिए, अपना मनस्थिति बनाइए। आने वाला जमाना अच्छे लोगों का आ रहा है, बुरे लोगों का जमाना जाने वाला है। कृत्रिम द्रविणम। और छठा चीज आता है, उसको कहते हैं धन। धन की बहुत जरूरत है। अर्थ संयम, पैसे का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पैसे का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करिए, पैसे का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करिए। पैसा को आप सही जगह खर्च करना सीख जाएं, दुरुपयोग से भी बचाना सीख जाएं मित्रों, तो आप आगे भी जब जाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी भी बनेंगे, तो आपको अलकतरा, यूरिया, चारा जैसे गंभीर घोटाले करके जेलों की चक्की आपको नहीं पीसनी पड़ेगी। बड़े मजे से आपके गुजारे होंगे। अभी एक उदाहरण हम लोग के हैं, जिला प्रबंधक कामेश्वर सिंह जी नाम है, हम लोग गायत्री पवार के, वो डीसी ऑफिस में हेड क्लर्क थे। 6 एमएलए हैं गिरिडीह जिला में, 4 एमएलए, 2 सांसद, और उनका पूरा उन्होंने फाइल डील करते थे विकास शाखा में। वो गुरु जी से वचन निभाए थे मथुरा में दीक्षा के समय कि हम 1 रुपया का कमीशन नहीं लेंगे। आज जितने रिटायर हो गए सारे, उनके किन्हीं को शुगर हुआ, क्या क्या हुआ, बहुत लोग मारे गए, बहुत लोग बेड पर पड़े हुए। और हम कामेश्वर बाबू को रिटायर होने में 10 साल हुआ, और बड़े मजे से लगते भी और युवा हो गए, बड़े मजे से पूरे जिले में चल रहे हैं। तो अच्छे रास्ते पर चलने, धन की कमी आई, धन की कोई कमी नहीं, सारा कुछ ठीक होता है। तो दुरुपयोग से आदमी की शक्ति बर्बाद होती है और सदुपयोग से उसका विकास होता है। तो धन की भी कमी, ये कहते हैं गायत्री महामंत्र की साधना से कम नहीं पड़ने वाला है। और अंतिम जो ताकत मिलती है इसको कहते हैं ब्रह्मबल। ब्रह्मबल एक ऐसा हथियार है जिसके सामने कहिए कि बड़े बड़े आताताई हिंदुस्तान की धरती पर आकर पराजित हो गए। ब्रह्मबल ऐसी ताकत है जिसके सामने हथियार भी बौना हो जाता है। ब्रह्मबल ऐसी ताकत है कि वो सूरदास के सामने औरंगजेब को सरेंडर करना पड़ता है। ब्रह्मबल की ताकत ऐसी है कि परम पूज्य गुरुदेव के सामने ऐसी ऐसी घटनाएं भी जिनका कम समय में वर्णन नहीं किया जा सकता है। आपको देंगे एक किताब, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य। गिरिडीह जिला, हजारीबाग, बोकारो ऐसे ऐसे एरिया के हैं। जब बोकारो में आए थे शक्तिपीठ के उद्घाटन में 1981 में, परम पूज्य गुरुदेव 2 जगह झारखंड में 3 जगह आए, रांची, तिलैया और एक बोकारो बालीडीह, एक टाटा। इन जगहों पर वो गए थे। जब वहाँ आए थे मित्रों, तो उन्होंने बहुत सारा रांची में विरोध चल रहा था। एक दिन पहले सब टेंट फेंट उखाड़ कर फेंक दिया था, यहाँ कार्यक्रम नहीं होगा। गुरुदेव आए, सब लोगों को बोले कि सब लोगों को फिर से न्योता दो, जो यज्ञ कराने वाला है पंडित श्री राम शर्माचार्य जी आ गए हैं, उनसे जो पूछना चाहते हैं और आए, तो जितने लोग आए उनके चारों तरफ एक पतला रस्सी लगा देना, और वो रस्सी के अंदर आ जाए। सब लोग आ गया मित्रों रस्सी के अंदर, और ऐसी शक्ति का संचार हुआ। सब गुरुदेव ने बस 5 मिनट बात रखा, और जितने विरोध करने वाले लोग थे वही लोग टेंट गढ़ना शुरू किया, पंडाल लगाना शुरू किया, और सारे योग्य में बैठा। और उसी जगह आज ध्रुवा गायत्री शक्तिपीठ उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। गुरुदेव जब तिलैया में आए, बहुत आर्थिक तंगी हो रही थी, सब लोग बोल रहे थे कार्यक्रम कैसे होगा। गुरुदेव बोला
कितना पैसा चाहिए, लक्ष्मी तो हमको परेशान करते रहती है। जिनने बिरला का करोड़ों रुपया उस जमाने में जब वो गुरुदेव तपस्या कर रहे थे, इनका संगठन नहीं बना था, 11 या 21 करोड़ रुपया उसमें ठुकरा दिए थे कि हमको जनता के एक एक अठन्नी हमको चाहिए, एक आदमी का 11 करोड़ नहीं, क्योंकि हमको जनमानस के बीच जाना है, हमको लोगों के मनों के अंदर मंदिर बनाना है, सोना का मंदिर नहीं बनाना।